दोस्तों मैं आज आपके सामने लेकर आए इंग्लिश का मोस्ट वायरल प्रश्न और इस पेपर को देखकर आप लोगों को ये अंदाजा लग जाएगी कि आखिर किस प्रकार से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन छपने वाले हैं। आज की जो हमारे क्लास होगी ये आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीनों ही स्ट्रीम के लिए टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो शुरू से लेकर अंत तक अच्छी तरह से देखें और इसके बाद कौन सा सब्जेक्ट का देखना चाहते हैं जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बोले। तो आइए सर, क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट्स चाहते हैं कि सर मुझे क्लास 12 में बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है और साथ ही साथ क्लास 11th का फ्री में कोर्स चाहिए, तो मेरे दोस्तों सबसे पहले प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करके क्लास 12th आर्ट्स का फाउंडेशन कोर्स को आप लोगों को ज्वाइन कर लेना है। मेरे दोस्तों क्लास 12 के कोर्स को ज्वाइन करने से ये प्रॉफिट मिलने वाला है आप लोगों को, क्लास 11 का सारा कोर्स आप लोगों को फ्री में मिल जाएगा, चाहे वो मॉडल पेपर हो, PYQ हो, सिलेक्टेड क्वेश्चन हो या आप लोगों का जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज होती है वो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हो, सारा वो चीज़ मेरे भाई आप लोगों को फ्री में मिल जाएगी। आप बोलेंगे सर मिलेगा कहाँ? तो कोर्स को ज्वाइन करने के बाद आपको कंटेंट में जाना है। कंटेंट में जाने के बाद एकदम नीचे आ जाना है और क्लास 11 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपका सारा सब्जेक्ट भी आ जाएगी। मॉडल पेपर आप इजीली से देख सकते हैं मेरे भाई, मॉडल पेपर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस प्रकार जो हमारा मॉडल पेपर है वो मॉडल पेपर आ जाएगी। इसके बाद आप लोगों को जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है वो भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। देखिए यहाँ पे मॉडल पेपर है, यहाँ पे फ्री ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, PYQ, सारा वो चीज मेरे दोस्तों यहाँ पे आप लोगों का डाला हुआ है। इसलिए लेट ना करें, जाएं ज्वाइन करें और मेरे दोस्तों आप लोग आनंद ले। क्लास 11 और 12 दोनों का सुबह शाम दोनों टाइम ऑनलाइन क्लास होती है। आइए सर, पहला क्वेश्चन जाने से पहले मेरे भाई हमारे सामने एक तबड़तोड़ तरीके से पैसेज आएगी और इस पैसेज से रिलेटेड आपके पेपर में 5 क्वेश्चन दिया जाएगा और अच्छे स्टूडेंट्स मेरे दोस्तों क्या करते हैं, इसको छोड़कर चले आते हैं या तो कोई गलत करके आते हैं। कुछ नहीं करना है, सुनिएगा मजा आ जाएगा। असम इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड द टी गार्डन ऑफ द वर्ल्ड। विश्व का चाय का बागान असम के नॉर्थ ईस्ट, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट असम को कहा जाता है। विश्व का चाय बागान किसे कहा जाता है मेरे भाई? असम के। याद रखना, इंडिया का असम नॉर्थ ईस्ट में जो स्थित है। टी ग्रो इन बसेस ऑन ए टी स्टेट, देयर आर 1000 and 1000 ऑफ टी बसेस। और कहता है मेरे दोस्तों 1000 by 1000 है ना, हजारों हजार जो है मेरे भाई पत्तियां यहाँ पे तोड़े जाते हैं। दे आर प्लांटेड इन ए लॉन्ग लाइन अर्ली इन द मॉर्निंग, कंपनी ऑफ वोमेन एंड चिल्ड्रेन each crying a basket go of the garden to pluck the leaf। और कहता है मेरे भाई कि यहाँ पे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे और औरत टोकरी लेकर अपने पीठ पर पीछे की ओर मेरे दोस्तों लादे हुए रहते हैं और जो हमारा ट्री का जो चाय के जो पेड़ होती है उस पेड़ का जो नर्म और अच्छे पत्ते होते हैं उस पत्ते को उस पर तोड़ कर इस पे डाला जाता है और डालने के बाद इसे जो है मेरे दोस्तों कंपनी तक यानी फैक्ट्रियों तक पहुंचाया जाता है। कहता है ओनली द यंगेस्ट एंड मोस्ट टेंडर लीव्स, जो यंगेस्ट मतलब होता है जो युवा अवस्था का जो पत्तियां होते हैं उसे, और मेरे दोस्तों जो टेंडेंसी होती है जिसे मैं बोल सकता हूं सर क्या, जो बिल्कुल नॉर्मल होता है जिससे तो हरी हरी दिखती है उसको तोड़कर क्या किया जाता है, उसको मेरे भाई याद रखना ले जाया जाता है फैक्ट्री। आगे कहते हैं द लीव आर द वेटेड एंड टेक ऑफ टू द फैक्ट्री टू मेड इन टू ए ईज ऑफ योक नॉट। आपसे पूछा गया मेरे भाई कि यहाँ पे जो हम लोगों का तोड़कर जो पत्तियां ले जाया जाता है वो कहाँ पे ले जाते हैं? फैक्ट्री पर। आइए सर, ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, आप इजीली से समझ सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे सुनेगा। कहता है सर वेयर इज असम सिचुएटेड, यानी मेरे भाई आखिर असम कहाँ पे स्थित है? तो नॉर्थ वेस्ट नहीं मेरे भाई, हम लोगों ने नॉर्थ वेस्ट तो नहीं पढ़ा सर, पढ़ा क्या नॉर्थ ईस्ट। हाँ ये बोल सकते हैं सर कहाँ पे लोकेटेड थे, कहाँ पे स्थित था, तो बताएंगे सर ये इंडिया के मैप में नॉर्थ ईस्ट भाग में स्थित है हमारे असम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। असम इज कॉल्ड द टी गार्डन ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज, पूरी दुनिया का टी गार्डन के रूप में हमारा जाना जाता है असम को। आखिर क्यों? क्योंकि टी इज अबंडेंट टी ग्रो हेयर, क्योंकि यहाँ पे चाय की खेती होती है। याद रखना है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर? ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला, व्हाट काइंड ऑफ टी लीव्स आर प्लग्ड, और मेरे दोस्तों कहता है क्या कि कौन सा पत्ती, चाय के पेड़ का कौन सा पत्ती को तोड़ा जाता है तो जो यंग होता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा जो यंग होता है ना भाई, जो टेंडर से होता है भाई, तो बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए सर अगला क्वेश्चन बताते हैं। व्हेन डू वोमेन एंड चिल्ड्रन गो ऑफ टू द गार्डन टू प्लग द लीव। अब कहता है मेरे दोस्तों कि जो हमारा महिलाएं हैं और हमारा जो बच्चे हैं आखिर वो जाते हैं कहाँ पे? चाय की खेती के बागान पे। तो कब जाता है आपसे पूछा गया, व्हेन
कब जाता है? तो अर्ली इन द मॉर्निंग, एकदम सुबह सवेरे सवेरे जाते हैं चाय की पत्तियों को तोड़ने के लिए, है ना। चलिए सर, एक क्वेश्चन और आपसे पूछा गया था कि द लीव आर वेटेड एंड टेक ऑफ टू द, आपसे पूछा गया मेरे भाई कि इसको कहां ले जाया जाता है? फैक्ट्री में। कहां? फैक्ट्री में। कहां मेरे भाई? इसको तोड़ने के बाद कहां लेकर जाते हैं? फैक्ट्री में। तो ये 5 क्वेश्चन था जो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत ही शानदार तरीके से मेरे भाई एक एक करके समझ में आ गया होगा। अब आइए सर, हम लोग ग्रामेटिकल सेक्शन में बात करते हैं। ग्रामेटिकल सेक्शन से पहले हम लोग लिटरेचर सेक्शन देते हैं। इन रिपोर्ट राइटिंग नरेशन ऑफ द इवेंट इज अलाउ रिटन इन। जब भी हम लोग रिपोर्ट राइटिंग लिखते हैं ना दोस्तों, याद रखिएगा, जब भी हम लोग क्या करते हैं, रिपोर्ट राइटिंग लिखते हैं ना, एक बात को गौर कीजिएगा, हमेशा पास्ट टेंस में लिखते हैं। कहां पे मेरे भाई? तो बताएंगे सर हमेशा पास्ट टेंस में लिखते हैं। सर पास्ट टेंस मतलब कौन सा? तो बताएंगे सर एकदम सिंपल पास्ट टेंस में लिखते हैं। रिपोर्ट राइटिंग हमेशा कहां लिखा जाता है मेरे भाई? तो सिंपल पास्ट टेंस में, याद रखना है। और सिंपल पास्ट टेंस मेरे भाई इमीडिएटली पास्ट टेंस इसको हम लोग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सर? बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इन लेटर राइटिंग रिप्लाइंग टू इंक्वायरीज कम अंडर द कैटेगरी। जब भी हम लोग लेटर लिखते हैं और उसका हमें रिप्लाई मिल जाता है, क्या मेरे भाई? जब भी हम लोग कोई लेटर लिखते हैं और उसका रिप्लाई हमें मिल जाता है, तो सर वो कौन सा लेटर कहलाता है? सिंपल सा बात बताइएगा सर, बिजनेस लेटर। क्या मेरे भाई? बिजनेस लेटर। क्यों? क्योंकि देखिए जो भी स्टूडेंट्स के फादर आप लोगों में से बिजनेसमैन होंगे ना, वो देखिएगा अभी के जमाने में तो लेटर नहीं लिखा जाता, अभी तो मेल किया जाता है या तो व्हाट्सएप में भेज दिया जाता है। देखिए मेरे 10 पीस बॉल, 10 पीस बैट्स, 10 पीस जो है मेरे दोस्तों बैक कवर, इस तरह लिखा जाता है। तो वो पूछते हैं कि कितना कितना कौन कौन कंपनी का, तो उससे क्या हो रही है? रिप्लाई आ रहा है ना। आइए सर अगला क्वेश्चन में बात करते हैं सर, इन ए फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर कहां पे लिखा जाता है? तो बताएंगे सर, याद रखिएगा ऑफिस में। द करेक्ट फॉर्म ऑफ सॉल्यूटेशन, आपसे पूछा गया जब भी हम लोग फॉर्मल लेटर लिखते हैं मेरे भाई, तो डियर सर एंड डियर मैडम लिखते हैं। देखिए डियर सर और डियर मैडम की जगह अगर आपका लिखा रहे रिस्पेक्टेड सर और रिस्पेक्टेड मैडम, तो वो ऑप्शन आप लोग क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि ये क्लास 12 का क्वेश्चन है भाई। रिस्पेक्टेड सर और रिस्पेक्टेड मैडम दिया रहे हैं तो आपको वही क्लिक करना है, अगर ना रहे तो डियर सर और डियर मैडम को क्लिक करना है। आइए सर अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इन बिजनेस लेटर द नेम डायग्नेशन ऑफ ए एड्रेस इज रिटन ऑन द। देखिए मेरे भाई, ये क्वेश्चन को समझने के लिए थोड़ा सा पैसेंस चाहिए। आपसे पूछा गया जो बिजनेस लेटर होती है ना मेरे दोस्तों, तो हम लोग लेटर लिखने के बाद एक लिखते हैं मेरे भाई कि मुझे 10 पीस पेन चाहिए। क्या? 10 पीस पेन, 10 पीस मान के चलिए बॉल, ठीक है। फिर मान के चलिए मेरे भाई कि 5 पीस पेंसिल। तो इस तरह से जो हम लोग लिखते हैं ना, वो लेटर के ठीक जो हमारा लेफ्ट हैंड होता है ना दोस्तों, वह लेफ्ट हैंड की ओर तो लिखते हैं और इससे हम लोग एक बॉक्स में बंद कर देते हैं, ताकि जिनके पास जा रहे हैं वो इजीली से मेरे दोस्तों इसको समझ सकते हैं कि क्या क्या उन्होंने डिमांड किया है अपने दुकान के लिए। समझ में आ रही ना? तो ये कहां पे किया जाता है सर? तो बताएंगे सर लेफ्ट मार्जिन में। कहां मेरे भाई? एकदम लेफ्ट मार्जिन में, मतलब जो हमारा लेफ्ट में होती है। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रश्मि है ना बॉट ए बुक एंड डैश इंपोर्ट। अब देखिए मेरे भाई, आई लगा है सर, हम लोगों को पता है सर आई से पहले हमें ए एन लगाते हैं, सिंपल सा फंडा है भाई, है ना। चलिए गुरुजी, अब यहाँ पे आपका ग्रामेटिकल सेक्शन स्टार्ट हो चुकी है, लिटरेचर सेक्शन खत्म। डैश ऑफ द बॉयज सेंग ए सॉन्ग, तो बताएंगे सर क्या होगी? नन, यहाँ पे क्या होगा? एवरीवन, समवन, एनीवन। नहीं भाई, यहाँ पे कुछ नहीं होगा। क्या होगा? कुछ नहीं, मतलब नन। याद रखिएगा क्या हो जाएगी सर? नन। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए गुरुजी अगला क्वेश्चन बात करते हैं। अब यहाँ पे आपका ग्रामेटिकल करेक्शन आ गया भाई। हम लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा APPLE एप्पल, हमारे टीचर्स क्या करते थे? PPLE दे देते थे, उसको हम लोग अरेंज करते थे। तो यहाँ पे भी वही चीज आप लोगों को करने के लिए कहा है, बस वहां पे हमारा एक क्या था मेरे भाई? एक वर्ड था, यहाँ पे वहां पे एक वर्ड थे, यहाँ पे आपका एक सेंटेंस है। आइए जब भी इस तरह से क्वेश्चन आए, सबसे पहले वो ऑप्शन को चुनने की प्रयास कीजिएगा जो गलत है भाई, है ना। जो सही है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा आपके पास। देखिए फिजिकल एक्सरसाइज, सबसे पहले तो मेरे दोस्तों आप लोगों को ये पता होना चाहिए क्या लिखा है। अच्छा मेरे दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन ही गलत दिया भाई। ये क्वेश्चन है आप लोगों का, क्वेश्चन सही है पर यहाँ पे ऑप्शन ही गलत दिया है मेरे भाई। क्योंकि देखिए यहाँ पे फिजिकल एक्सरसाइज फॉर इनिशियल इज द हेल्थ गुड होता है, यहाँ पे मेरे दोस्तों कुछ और दे दिया है। अब आइए सर ये क्वेश्चन के अलावा एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। द सन डैश इन द वेस्ट, आपसे पूछा गया मेरे भाई कि द सन इन द वेस्ट। ईस्ट वेस्ट का मतलब क्या होता है मेरे भाई?
पश्चिम, क्या होते हैं? पश्चिम। इस बात को याद रखिए, ठीक है। अगर आपसे लिखा रहे द सन इन डैश इन द वेस्ट, तो आपको लगाना है सेट्स। क्या लगाना है मेरे भाई? सेट्स। सेट्स का मतलब होता है डूब जाना। कहां पे डूबता है हमारा सूरज? पश्चिम में जाकर डूब जाते। अगर यही चीज अगर यहां पे ईस्ट लगा रहता, ईस्ट लगा रहता, तो आपको लिखना क्या? राइजेस। क्या लिखना है? राइजेस। यानी सूर्य कहां से उगते हैं? तो ईस्ट से। क्या? ईस्ट से राइजेस। ओके, दो क्वेश्चन यहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और दोनों में से एक क्वेश्चन आपके पेपर में आएगी, या तो वेस्ट या तो ईस्ट। ईस्ट लगा रहे राइजेस, और वेस्ट लगा रहे तो आपको लगाना है सेट्स। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं सर, अगला कदम को बढ़ाते हैं। आई डैश हाउ टू स्विमिंग। अच्छा मेरे दोस्तों, आप लोग अक्सर तैरते होंगे, है ना। और तैरने अगर नहीं आता है तो आप डिफेंस का सपना दिखना भूल जाइए, क्योंकि डिफेंस में तैरना आना चाहिए आपको। हाँ, डिफेंस में तैरना आना चाहिए भाई। वही कह रहा है कि आई डैश हाउ टू स्विमिंग। तो सर आई के साथ हम लोग क्या लगाते हैं? डज लगाते हैं? नहीं दोस्तों, डज तो नहीं लगाते हैं सर। आई के साथ आई डिड, हाँ आई डिड लगाते हैं सर। लेकिन याद रखिएगा मेरे दोस्तों, यहाँ पे क्या पूछा गया? आई डैश हाउ टू स्विमिंग। तो आई डू नॉट नाउ। क्या आप तैरने जानते हैं? तो सर नहीं। कैसे तैरने नहीं जानते हैं? ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी सर? बी हमारा सही तो हो जाएगा। आइए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ पे आपका आ गया सर क्वेश्चन, शहीद हैड। अब जो हमारा शहीद है मेरे भाई वो कौन है? शहीद के बारे में आपसे पूछा गया, तो मेरे भाई शहीद हैड क्या भाई? शहीद का हो गया था क्या? ब्रेन ट्यूमर। क्या हो गया था मेरे दोस्तों? मुस्कुरा कर बोलिए ना भाई, ब्रेन ट्यूमर हो गया था। अब आपके यहाँ पे क्वेश्चन है शुरू है भाई, तो बताएंगे सर क्या? ब्रेन ट्यूमर, है ना। भगवान करे किसी का ना हो भाई इस तरह से। आइए सर अगला क्वेश्चन बात करते हैं कि शाहिद वाजे। अब देखिए मेरे भाई, शाहिद क्या था भाई? आपसे क्वेश्चन नंबर 70 पूछा गया कि शाहिद था क्या? तो शाहिद एक पोएट था क्या? तो बताएंगे सर शायद एक पोएट था। क्या मेरे भाई? शायद क्या था भाई? तो मुस्कुराकर बताएंगे सर शायद क्या था भाई? एक पोएट था। जैसे कि अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि रीड द फ्लॉइंग एक्सट्रैक्ट एंड चूज द मोस्ट अप्रेंटेड। मतलब आपके सामने के पोएम का स्टेटमेंट दिया है, उसको पढ़ के आंसर देना है। द लेबोरियम टॉप इज साइलेंट क्विट स्टिल इन द आफ्टरनून येलो सितंबर। किस महीना के बारे में जिक्र किया? सितंबर। सनलाइट ए फ्यू लीव्स अलाउइंग मतलब जो हरा कलर होती है, कुछ कुछ ऐसे पत्तियां होती है जो पूरी तरह से क्या भाई येलो कलर का हो जाता है ना, वही कह रहा है। उसके बाद ऑल इट्स सीड फेलन। आपसे पूछा गया क्वेश्चन पहला, द लेबोरियम ट्री टू टॉप इज डैश। आपसे पूछा गया मेरे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा गया क्वेश्चन आपसे पूछता है क्या? लेबोरियम वृक्ष की शीर्ष पर क्या है? जो हमारा लेबोरियम वृक्ष है इसके शीर्ष पर क्या है? आपसे यहाँ पे पूछा गया था। बिल्कुल शांत और स्थिर। क्या मेरे भाई? बिल्कुल शांत और क्या है? स्थिर। क्या है सर? बिल्कुल शांत और स्थिर। व्हाट टाइम ऑफ द डे इज डिस्क्राइब। अच्छा मेरे दोस्तों, ये जो हम लोग डिस्क्राइब किए किस महीना के बारे में, सॉरी कौन से समय के बारे में डिस्क्राइब किए? तो सिंपल से याद रखिएगा मेरे भाई, आफ्टरनून। क्या सिंपल सा फंडा है भाई, याद रखना है क्या? आफ्टरनून के बारे में सर। यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या जाएगा सर? बिल्कुल सही हो जाएगा, 20 द करेक्ट आंसर। देखिए मेरे दोस्तों, अगर आप पोयम के स्टेटमेंट को देखकर अगर समझ जाते हैं कि आखिर वो क्या कहना चाहता है ना, तो आप इजीली से ना उसका आंसर कर सकते हैं। बहुत मजा आएगा भाई। और नहीं समझ में आएगा तो फिर समझ में आ रहे ना भाई। चलिए सर अगला कि हाउ डज सितंबर सनलाइट अपीयर, है ना भाई। आपसे क्वेश्चन कहता है, कितना सिंपल सा क्वेश्चन नंबर जो आपका जो 20 नंबर है भाई, जो आपसे कहता है क्या कि सितंबर माह में सूर्य का प्रकाश कैसे दिखाई देता है? सितंबर माह में सूर्य का प्रकाश आखिर कैसे दिखाई देता है? तो अभी मैंने बताया भाई येलो। कैसे दिखाई देता है? येलो। ए फ्यू लिप्स डैश। अब बताए मेरे भाई, जो हमारा कुछ पत्तियां है, आखिर कुछ पत्तियां क्या है भाई? तो कुछ पत्तियां आर टर्निंग येलो। टर्निंग मतलब थोड़ा थोड़ा क्या हो गया मेरे भाई? येलो हो गया था। क्या हो गया? तो थोड़ा थोड़ा येलो हो गया था। याद रखिएगा इस चीज को, पीले हो रहे थे, है ना भाई। क्या था? टर्निंग मतलब पीले हो रहे थे, है ना। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। हु वेर बेटी एंड डॉली। आपसे पूछा गया कि बेटी और डॉली। आपसे पूछा गया, आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन नंबर हम लोग जो 22 देख रहे हैं, एक्चुअली ये 2023 के पेपर में पहले से ही पूछा गया था। बेटी और डॉली कौन था, है ना भाई? तो बेटी और डॉली जो था ना, कथा के चचेरा भाई था। क्या मेरे भाई? याद रखिए, सॉरी कजन ऑफ द पोएट मदर। याद रखना, कजन ऑफ द पोएट मदर। इस चीज को ख्याल रखिए, कवि की माँ के भाई, है ना भाई। कवि की माँ के चचेरा भाई, है ना। ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, वेयर इज द हु इज द पोयम ऑफ अर्थ। आपसे पूछा गया कि अर्थ जो हमारा पोयम है, एक पोयम है मेरे भाई अर्थ। आप लोगों को स्टडी करना होगा, है ना। जैसे लेबोरियम टॉप, ये क्या हमारा पोयम है।
है ना। तो यही आपसे पूछा गया कि पृथ्वी की कविता कौन है, है ना। तो सर याद रखिएगा ये हमारा जो डिस्कस किया गया था 23 में, तो बहुत ही सिंपल से सर इसका जो राइट आंसर होगा हमारा द रेन। क्या मेरे भाई, द रेन, है ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला है सर द इन द पोयम चाइल्डहुड द पोएट वांट टू नाउ। अब क्वेश्चन नंबर 24 आपसे कहता है बचपन कविता में कभी जाना चाहता था, बचपन की कविता में कभी जाना जाता था, किसके लिए जाना जाता था, वो आपसे पूछा गया क्या जाना जाता था, तो बताएंगे सर द डे द लॉस्ट हिज चाइल्डहुड। क्या कहता है मेरे भाई, द डे द लॉस्ट हिज चाइल्डहुड, यानी जिस दिन उसने अपने बचपना खो दिया, जिस दिन उसने अपना बचपना खो दिया उसके बारे में वो जानना चाह रहे थे। मैं फिर से कह रहा हूं, जो भी स्टूडेंट चाहते हैं सर मुझे क्लास 12 में बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है, तो प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करके, अगर आप आर्ट्स लिए हैं तो आर्ट्स के फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन कर लेना है। अगर आपने कॉमर्स और साइंस लिए हैं मेरे भाई, तो उसके लिए भी हमारे यहाँ पे ऑलरेडी कोर्स अवेलेबल हो चुकी है। इकोनॉमिक्स स्पेशल का, इंग्लिश स्पेशल का, आप इजीली से कोर्स को ज्वाइन करके हमारे साथ सुबह शाम दोनों टाइम पे मेरे भाई ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से अपने तैयारी को स्ट्रांग बना सकते हैं। इसलिए लेट ना करें, अभी जो ऑफर दिया गया है ये ऑफर लिमिट टाइम तक है, ये ऑफर अपने हाथों से यूं ही जाने ना दे। 999 रुपया का कोर्स आपको मात्र मिल रहा है 399 रुपया में। और हाँ, एक प्रॉफिट तो सर ये है कि क्लास 12 के कोर्स को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो क्लास 11 का सारा कोर्स फ्री। तो देखेंगे कहाँ पे, कंटेंट में जाके एकदम नीचे आ जाना है। आने के बाद मेरे दोस्तों एकदम यहाँ पे आपको मिलेगी क्लास 11 ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपको सारा चीज यहाँ पे की मिल जाएगा मेरे भाई, क्लास 11 का भी सारा चीज आपको मिल जाएगी। इसलिए लेट ना करें, जाएं, ज्वाइन करें और आनंद ले हमारे साथ सुबह शाम दोनों टाइम पे। अगला है सर वे वी इन द पोयम चाइल्डहुड स्टैंड फॉर। अब 25 का तो कविता बचपन का हम का अर्थ क्या है, कविता जो बचपन है इसका हम का अर्थ क्या था, हम, है ना। वी मतलब क्या होता है, हम। तो बताएंगे द फादर एंड द सन। क्या बताएंगे मेरे भाई, मतलब मैं और मेरे पिताजी। क्या मेरे भाई, याद रखें मैं और मेरे पिताजी, ने पिता और पुत्र के बारे में इसमें डिस्कस किए गए थे, इस चीज को याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है ब्रेड फेस इन द पोयम द लेब्रियम टॉप मीन। आपको बताना है क्वेश्चन में जो हमारा 26 है उसमें क्या कहता है, द लेब्रियम टॉप कविता में ब्रेड फेस का अर्थ क्या है, ब्रेड फेस का आखिर क्या अर्थ निकलकर सामने आता है, तो फेस हैविंग स्ट्रिप ऑन इट। इन ऑप्शन नंबर हमारा क्या जाएगा सर, बिल्कुल हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर हमारा। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, ये जो क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं ना, वैसा ही क्वेश्चन आगे जैसे आपके यहाँ पे एग्जाम पे देख पा रहे हैं अभी क्वेश्चन भाई, ठीक है। आइए सर, अगला क्वेश्चन कहता है सर वेयर वाज द फोटोग्राफ टेकन। अब क्वेश्चन नंबर जो 27 है वो मोहब्बत से कहता है मेरे भाई क्या, यह फोटोग्राफ कहाँ ली गई थी, फोटोग्राफ आखिर कहाँ लिया गया था, ऑन ए बीच, समुद्र का किनारा। क्या मेरे भाई, समुद्र के तट पे। कहां पे फोटोग्राफ लिया गया था, तो बताएंगे सर समुद्र के तट पे लिया गया था। आइए सर अगला क्वेश्चन में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है हु इज द पोएट ऑफ द पोयम द लेब्रियम टॉप। आपसे पूछा गया कि लेब्रियम टॉप का आखिर राइटर कौन है, तो सिंपल सा फंडा है भाई, टैग हगिस। क्या मेरे भाई, टैग हगिस, यानी ऑप्शन नंबर क्या जाएगा सर, टेड हगिस। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सर व्हाई डिड द ग्रैंड मदर कीप ऑन हैंड ऑन हिज वेस्ट। थोड़ा सुनिएगा क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है। दादी ने अपने एक हाथ कमर पर क्यों रखा, दादी ने एक हाथ अपने कमर पे इस तरह से रख के इस तरह से खड़ी थी, आखिर क्यों, इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई कारण होगा। क्योंकि मेरे भाई द बैलेंस हर स्टोव, जब आप देखेंगे कोई बंदा बूढ़ा हो जाता है ना मेरे दोस्तों, वो अपने झुकाव को संतुलित बनाए रखने के लिए इस तरह से क्या करते हैं, एक हाथ अपने कमर पे रखते हैं ताकि बैलेंस बने रहे, है ना दोस्तों। हम लोग भी जब बूढ़े हो जाएंगे तो इस तरह से हम लोगों को भी बैलेंस बनाकर रखना होगा। आइए सर अगला, वेयर डिड द ऑथर स्पेंड हिज चाइल्डहुड। ऑथर जो है मेरे भाई वो अपना स्पेंड किया था, अपना बचपना, आखिर कहां पे अपना बचपना को इन्वेस्ट किया था, इन द विलेज विथ हिज ग्रैंड मदर। वो याद रखिएगा अपने गांव में अपने दादी जी के साथ, अपने दादी के साथ, कहां पे, गांव पे अपने पूरी बचपना को क्या किए थे, मजे के साथ जिए थे। गांव गांव होता है यार, जितने बड़े शहर पर चले जाएं गांव के अलावा मजा कहीं नहीं आने वाला है, ये बात याद रखिएगा, है ना। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, whom the narrator want to duplicate in we are not afraid to die if you can all be together। अब यहां पे क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया 31 कि we are not afraid to die
मतलब ये जो आपका लिया गया ना मेरे कथावाचक किसकी नकल करना चाहते थे, जो हमारे कथावाचक वो नकल करना चाहते थे कैप्टन जेम्स कुक का। किसका नकल करना चाहते थे? कैप्टन जेम्स कुक का। ओके चलिए सर अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं सर। अगला क्वेश्चन है इन डिस्क्राइबिंग टूट द सागा कॉन्टिनेंट हावर्ड कैरेक्टर वाज। अब यहाँ पे देखिए मेरे भाई 32 आपसे कहता है, क्या कहता है भाई? डिस्कवरिंग टूट द सागा कॉन्टिनेंट में हावर्ड कार्टर एक थे भाई, क्या थे? तो बताएंगे सर एक प्रकार का वो ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे। क्या मेरे भाई? आर्कियोलॉजिस्ट थे। ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आते हैं सर व्हाट डिड वू डॉजी पेंट फॉर द एम्पायर। आपसे क्वेश्चन नंबर 33 कहता है मेरे भाई कि वू द डॉजी जो थे सम्राट के लिए चित्रित क्या है? तो बताएंगे सर जो चित्रित है ना वो हमारे इसलिए चित्रित था ए लैंडस्केप। क्या था मेरे भाई? एक लैंडस्केप के लिए। किसके मेरे भाई? एक परिदृश्य के लिए, एक परिदृश्य के लिए लैंडस्केप, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर मिस्टर क्रूक हैरिस। अब जो मिस्टर क्रूक हैरिस है भाई वो आपसे कह रहे हैं कि कौन है भाई? तो मिस्टर क्रूक है मिडिल एज ए मास्टर। क्या था मेरे? मिडिल एज ए मास्टर। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला सर हु इज द ऑथर ऑफ द एडवेंचर। द एडवेंचर का राइटर कौन है? जयंत नार्लिकर। क्या मेरे भाई? नार्लिकर। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगी। 3 क्वेश्चन आपका ऑथर और राइटर से आएंगे भाई, सॉरी राइटर और आपका स्टोरी से। कितना क्वेश्चन? 3 क्वेश्चन आपके पेपर में टपकेगा, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। हॉर इज सिचुएटेड ऑन द शोर ऑफ। आपसे 36 कहता है मेरे दोस्तों हॉर किसके तट पर स्थित है? हॉर जो है ना वो स्थित जो था लेक मेरेजोर। कहा मेरे भाई? लेक मतलब लेक का मतलब होता है क्या? झील। कहां पे मेरे भाई? तो बताएंगे सर लॉक मानसरोवर। लॉक मानसरोवर। मानसरोवर का मतलब होता है क्या मेरे दोस्तों? एक झील का नाम है क्या? मानसरोवर झील। आइए सर अगला क्वेश्चन बात करते हैं व्हाट गिफ्ट डिड लंबो गिव टू द ऑथर। अब क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि लंबो ने लेखक को क्या उपहार दिया? तो उपहार दिया था मेरे दोस्तों क्या? ए फुल स्लेप्ड कोट। एक कोट दिया था उनको उपहार में। क्या मेरे भाई? याद रखिएगा एक पूरी तरह से अस्तनी क्या दिया था? कोट दिया था। अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं कि मुराद वाज ए वेरी फाउंड ऑफ। मुराद जो मेरे दोस्तों वो क्या था? एक प्रकार का देखा जाए तो मुराद मेरे दोस्तों बहुत ही पसंद करता था क्या? हॉर्स राइडिंग। क्या मेरे भाई? हॉर्स राइडिंग। कौन कलर का? व्हाइट कलर का। आइए सर अगला क्वेश्चन बात करते हैं आराम एंड मुराद बिलोंग टू डैश ट्रिप। अब आपसे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर जो आपका 39 है आराम और मुराद जनजाति के थे। आखिर हमारा आराम और मुराद जो है किस ट्रिबल कर जनजाति के थे? तो बताएंगे सर हरगल मैन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी सर? ए। क्या बताएंगे सर? याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी सर? ए इज द राइट आंसर। आइए गुरुजी अगला क्वेश्चन बात करते हैं विच कंट्री डिड द नरेटर बिलोंग टू इन द स्टोरी। द एड्रेस। किस एड्रेस से आए थे? कहानी पता में वर्णनकर्ता किस देश के निवासी थे? यह आपसे पूछा गया। और मेरे दोस्तों इसका जो हम लोग का राइट आंसर होना चाहिए वो हॉलैंड से आए थे, जिसका नाम आज नीदरलैंड के नाम से हम लोग जानते हैं। क्या? नीदरलैंड के नाम से आज हम लोग इसको क्या करते हैं भाई? जानते हैं। इस चीज को ख्याल रखना है। तो फाइनली मेरे दोस्तों मेरे तरफ से बहुत ही सुंदर तरीके से आप लोगों को 2 सेट प्रोवाइड किया। अगर आप लोग आगे भी चाहते हैं बेहतरीन तरीके से तैयारी करना तो मेरे भाई आप लोग प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करके क्लास 12 का कोर्स ऑलरेडी अवेलेबल हो चुकी है हमारे एप्लीकेशन पे। जाएं कोर्स को ज्वाइन करें और हमारे साथ क्या ले? सुबह शाम दोनों टाइम आनंद ले। मुलाकात करता हूं नेक्स्ट वीडियो में।